इंफॉर्मेशन जो लेकर आ गया हूं परसेंटाइल के बारे में। बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं और उन चिंताओं में नई नई गेम है ना। क्योंकि यार परसेंटाइल का गेम आज तक मतलब जैसे इन्होंने पहले कभी यूज नहीं किया कि परसेंटाइल वर्ड इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया। एमबीए में परसेंटाइल शब्द को यूज करते थे, उसमें उन लोगों को गेम पता था, उनको समझ आती थी। तो अब की बार जो चिंता का विषय बन गया वो ये है कि परसेंटाइल क्या है ना। अब ये परसेंटाइल अकेले स्टूडेंट्स को ही नहीं, कई लोगों को भी समझ नहीं आ रही है ना। उनको लग रहा है कि यार अब करें कैसे, कैसे बताएं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है ना। तो ये गेम थोड़ा सा चल गया है। तो मैंने भी थोड़ा सा इसको एनालिसिस किया, मैंने सोचा यार हम भी देखें गेम क्या है ये, ठीक है। तो परसेंटाइल के गेम को मैंने पूरा सा एनालिसिस करके इसलिए ये वीडियो आज अभी बना रहे हैं ताकि हम इसके पूरे गेम को समझ सकें। ज्यादा जल्दी करने का कोई फायदा नहीं है कि पहले नंबर पर हमें आना होगा या फिर ऐसे करके ज्यादा, वो सब नहीं। उससे थोड़ा सा हटकर जो जानकारी दे वो स्टीक हो और अच्छी हो ना, इसके ऊपर काम करेंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप पूरी चीजों को समझेंगे कि परसेंटाइल का मीनिंग क्या है, रियल में कहना क्या चाहता है। मैं आपको काफी एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपको गेम समझ आएगा कि परसेंटाइल में कहना क्या चाह रहा है और कैसे कैसे कह रहा है ना। हम फिर उस चीज को कैच कर पाएंगे कि परसेंटाइल क्या है। देखो, सबसे पहले मैं आपको परसेंटाइल का मीनिंग वैसे बता देता हूं ओरली की बातों ही बातों में कि परसेंटाइल का मीनिंग होता क्या है ना। सबसे पहले ये हम डिस्कस करते हैं। देखो, परसेंटाइल का मीनिंग ये होता है कि अगर मान लीजिए आप 100 बच्चे पेपर देने गए, जैसे 100 बच्चे पेपर देने गए और आपका उसमें से हम मान लेते हैं कि 96 परसेंटाइल है, ये मान लेते हैं। तो इसका मीनिंग पता है क्या है कि आप पहले 4 बच्चों में हो, आप पहले 4 बच्चों में हो। अब इसका मीनिंग यह है कि 96 बच्चे आपसे पीछे हैं, ऐसे समझो इस बात को, ठीक है, कि 96 बच्चे आपसे क्या हैं, पीछे हैं। जैसे मान लीजिए आप भाई साहब, आप 100 बच्चे पेपर देने गए, अब उसमें से आपका 80 परसेंटाइल है। परसेंटेज अलग होता है, परसेंटेज ये होता है कि मेरे इतने परसेंट नंबर हैं, वो अलग होता है। परसेंटाइल क्या होता है कि आपके पीछे इतने लोग हैं। जैसे मान लीजिए आपका परसेंटाइल है 80% है, तो आपके पीछे 80 लोग हैं, आप शुरू के 20 चुनिंदा लोगों में हैं। ये 20 लोग कुछ भी हो सकते हैं, है ना। ये 20 लोग में से आप किसी भी नंबर पर हो सकते हैं, वो नंबर नहीं पता, पर आप हो शुरू के 20 में से। ऐसे ऐसे होता है परसेंटाइल का गेम। अब मोटा मोटा समझे इस बात को, आप थोड़ा सा कैच कर पाए कि कैसे कह रहा है। अब इसी पिक्चर को, ये तो छोटी पिक्चर थी, ये तो छोटी पिक्चर थी, ये तो बहुत छोटा लेवल था। अब इसी को घुमाकर इतने बड़े लेवल पर सोचेंगे, जिस लेवल पर परीक्षा होती है, पूरे डाटा के साथ सोचेंगे, पूरे डाटा के साथ कि डाटा कैसे है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको यह देखना होगा कि भाई साहब पूरी गेम कैसे है। ये तो हमने छोटे लेवल पर समझ लिया, ये तो हमने छोटे लेवल पर समझ लिया, है ना, कि भाई साहब ये तो हमने छोटे लेवल पर समझा कि अगर 100 लोग हैं हमारे पास, है ना। देखो, अगर 100 लोग हैं, वैसे अपन तो भैया वही 75% परसेंटेज में 75 होते थे क्लास के। मान लो 100 बच्चे अगर होते, पहली बात तो अपनी क्लासों में तो 30-40 बच्चे ही होते थे। मान लो अगर क्लास में 100 बच्चे होते तो अपने को लगता है कि अपनी परसेंटाइल आती कितनी, मान लेते हैं कि अपनी परसेंटाइल 50 का जाती, फिर कि हम शुरू के हम तो बीच सी में रहते, 50 हम आगे 50 हमसे पीछे, है ना। तो हम बीच सी में आ जाते, तो मतलब हम उसी में होते पीछे वाले 50 में, ठीक है। पर तो मतलब मेरे कहने का भाव ये है कि परसेंटाइल गेम अलग है। जैसे ये एक बच्चा है, अब इसके रिजल्ट के माध्यम से समझेंगे हम। 4-5 एग्जाम्पल लेंगे, हम 4-5 एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, ताकि हम समझ सके इस गेम को। ये गेम समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, फिर ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको कि आपको फिर भी कहीं समझने के लिए जाना पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर आपको बस धैर्य रखना होगा। अब देखो, जैसे ये एक बच्चा है हमारे पास, ये हमारे पास गीतिका जी हैं, लड़की हैं, बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। गीतिका जी हैं, ये इन्होंने देखो, अब इनके यहां पर 3 चीजें रिलीज हो रही हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहले तो इनका रियल स्कोर है। रियल स्कोर क्या है? 65.5। रियल स्कोर क्या है? 65.5 है। फिर इन्होंने बताया है कि नॉर्मलाइज स्कोर क्या है। नॉर्मलाइजेशन हुआ है मार्क्स का पेपर की शिफ्ट वाइज, ठीक है। किसी का पेपर पहले टफ आ जाता था तो उसके नंबर कम हो जाते थे, किसी का आसान आ जाता था तो नंबर ज्यादा हो जाते थे। फिर आसान वाला कहता था क्यों, मैं कहता था ना मैं होशियार हूं तुझसे, भाई साहब, पर रियल में पता होता था
कि भाई साहब ऐसा नहीं है। फिर वो ज्ञान भी देता था कि यार तुझे इतनी बार तो कहा था इतना मत पढ़, ऐसे कर वैसे कर, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन आ गया बीच में। अब देखो इनके नंबर बन रहे थे 65.5, नॉर्मलाइजेशन स्कोर हो गया 66.7। और मुझे यहां पर बताइए, अभी गेम यहां खत्म नहीं हुआ, फिर इनका परसेंटाइल जो बना वो क्या बन गया 90.88। मतलब कि अगर 100 बच्चे बैठे थे तो इनके पीछे 90 बच्चे आ गए, इनके पीछे 90 बच्चे आ गए। ये शुरू के 10 बच्चों में आ गए, ये शुरू के कितने बच्चों में आ गए 10 में आ गए। ये गेम है। गेम को समझो पहले कि गेम क्या है छोटे लेवल पे, ठीक है। ये तो अभी छोटे लेवल की बात हो गई। कह रहा अब सर मेरा 97 परसेंटाइल है। अगर आपका 97 है परसेंटाइल तो मतलब क्या है 97 बच्चे पीछे हैं आपके, आप शुरू के 3 बच्चों में से हो, मतलब 3% में से हो। अब इस 3% के भी गेम को समझना होगा। ये गेम ना देखने में बहुत छोटा लग रहा है कि यार ये तो छोटा सा तो है, मैं तो शुरू के 3 में आ गया, मेरा तो पक्का हो गया। ऐसे नहीं है, ये गेम और बड़ा होगा और व्यापक होगा। इसको और व्यापक करते हैं। ये व्यापक कैसे होगा, बड़ा कैसे होगा, इस चीज के ऊपर चर्चा है। चर्चा इसी चीज के ऊपर है। फिर हम इसको रियल में कैलकुलेट करेंगे इन सबको, ठीक है। जैसे अब आप इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। अब हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि हमारे पास बच्चे आसपास थे कितने। जैसे हम 100 का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, है ना। अब हम ये पता होना चाहिए कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में एग्जाम में फॉर्म कितने अप्लाई हुए। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए। तो अप्लाई जो फॉर्म थे वो थे 20,73,000। कितने फॉर्म अप्लाई थे 20,73,000 फॉर्म अप्लाई थे। ये गेम था। फिर उसमें ये न्यूज़पेपर में की न्यूज है, उसमें बताया हुआ था कि 80.5 बच्चे प्रेजेंट हुए। कितने प्रेजेंट हुए 80.5, 80.5 बच्चे प्रेजेंट हुए। अगर 80.5 बच्चे प्रेजेंट हुए आए तो मोटा मोटा 16 लाख बच्चे आए पेपर देने। मोटा सा हिसाब लगा लेते हैं, 16 लाख बच्चे थे। अभी तक हम जिसको 100 मान रहे थे कि भाई 100 हैं, अब वो रियल में कितने थे 16 लाख थे। समझ रहे हो, अभी तक हम ऐसे कह रहे थे ना कि 100 बच्चे अगर हमारे आसपास हैं। अब उस गेम में आ जाओ। अब हमारे पास बच्चे थे कितने 16 लाख थे। रियल में हमारे पास बच्चे कितने थे 16 लाख थे, 16 लाख, ठीक है। 16 लाख हमारे पास बच्चे थे। फिर ये बच्चे तो वहां पर प्रेजेंट हुए जिन्होंने पेपर दिया। भाई साहब बहुत सारे बच्चे तो फॉर्म भर देते हैं, पेपर देते नहीं है। 4-5 लाख बच्चा तो ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को आप यहां पर देखेंगे कि 20,73,000 बच्चों में से 80% बच्चा प्रेजेंट हुआ, तो 16 लाख बच्चे ने पेपर दिया। अब आओ अपने वाली गेम में, अब आ जाओ इधर, ठीक है। अब आओ इस पर आओ, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसमें कैसे कैसे कह रहा है। जैसे इस बच्चे का स्कोर है 90.83, है ना। तो 16 लाख में से, ठीक है, ये पहले 10% में है। तो मतलब अगर हम 16 लाख का 10% निकालेंगे, ठीक है। जैसे अब अगर हम इसका लाख में कितनी जीरो 5 1 2 3 4, ठीक है। हमारे पास ये हो गया 1,60,000 हो गया, ठीक है। तो हम यहां पर देखेंगे 16 लाख है, सॉरी, तो यहां पर एक जीरो और आ जाएगी। अब हो गया, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। इसमें से ये कह रहा है कि 90.81, मतलब ये अप्रोक्सीमेट शुरू के 10% में है। तो अप्रोक्सीमेट ये कितना आ गया, ये 16 हमारे पास 1,60,000 आ गया। कितना आ गया 1,60,000 आ गया। मतलब ये शुरू के 1,60,000 बच्चों में से एक बच्चा है, ऐसे कह रहा है। अब गेम को समझे कि कैसे कहना चाहता है, ठीक है। अब आप इसको 2 तरीकों से कह सकते हो। या तो ऐसे भी कह सकते हो कि 16 लाख बच्चों में से 1,60,000 बच्चों में ये है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि इसके पीछे कितने बच्चे हैं। हम ये भी निकाल सकते हैं ना, इसके पीछे 14,40,000 बच्चे हैं। देखो सुनने में कौन सा अच्छा लगेगा, उसको भाई साहब आप चूज कर लो, ठीक है। जो आपको सुनाने में अच्छा लगे आप उसको चूज कर लो। अगर आपको यह कहने में अच्छा लग रहा है कि भाई साहब इसके मेरे पीछे 14,40,000 बच्चा है तो भी सही है। अगर आपको यह सही लग रहा है कि भाई साहब मेरा जो है मैं शुरू के 1,60,000 बच्चों में हूं, आपको यह भी सही है। तो यह गेम है, ठीक है। इस बात को भी आप समझिए। पहले तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, और कोई एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सब बच्चों के स्कोर कार्ड हैं जो हमारे पास आए। जैसे अब देखिए ये हमारे पास है, ये है हमारे पास आयुष जी हैं, आयुष जी, है ना। इन्होंने अपना स्कोर कार्ड भेजा कि आयुष जी ने इसको समझाया
कि आयुष जी बता रहे हैं कि आयुष जी का स्कोर कैसे रहा, क्या क्या रहा। आयुष जी ने कहा कि इनका स्कोर क्या है, 69 नंबर इन्होंने पेपर में लिए। बहुत सारे बच्चों की यह भी समस्या आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स कम हो गए हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स कम हो गए। ये ऐसा क्यों हुआ? नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स आपके कम हो रहे हैं उसके पीछे यह है कि आपका शिफ्ट कंपैरेटिवली दूसरी शिफ्टों से आसान रहा होगा। आपका जो शिफ्ट है वो कंपैरिजन में दूसरी शिफ्टों के आसान रहा होगा, ठीक है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो गए। तो उसके ऊपर ऐसा नहीं करना कि मेरे कम हो गए उसके बढ़ गए। ये एक बहुत कैलकुलेटिव प्रोसेस है जो जिससे होकर वो गुजरता है, कंप्यूटराइज कुछ होता है वो उसी से करता है, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे, इनके नंबर क्या है 69, इनका नाम क्या है अगर हम देखें आयुष सिंह है, ठीक है, और ये है 69 नंबर आए और इन्होंने अपना नॉर्मलाइजेशन, इनका स्कोर बन गया 67.94, कम हो गए नंबर। नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या बन गया 67.94 बन गया। नंबर कितने थे 69 थे, स्कोर क्या बन गया 67.94। मुझे एक बात बताओ, और परसेंटाइल क्या बन रहा है 91.2। मतलब ये वैसे तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा हमें, एग्जैक्ट 91.2 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भाई साहब आपको ये समझ आना चाहिए कि 16 लाख बच्चों में से भाई साहब ये शुरू के कितने अप्रोक्सीमेट 8% बच्चों में से हैं। कितने में से 8% बच्चों में से हैं। ये ऐसे गेम घूमेगा। फिर आगे हम और चलते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे स्कोर हैं हमारे पास। ये देखो, ये एक बच्चा है आपके पास, ठीक है, आपको शायद इनका दिख नहीं रहा होगा ये, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, आप भाई साहब थोड़ा सा बाद में जूम वगैरह करके देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। ये एक बच्चे हैं हमारे पास, इनका नाम है प्रतीक त्यागी। इनका नाम क्या है, प्रतीक त्यागी है। प्रतीक त्यागी जी का जो है, आप सुनेंगे, आप गैस करिए इनका परसेंटाइल क्या होगा। प्रतीक त्यागी जी का परसेंटाइल है 99.25, ये है परसेंटाइल भाई साहब। और भाई साहब प्रतीक त्यागी जी भाई साहब आपके सामने है। प्रतीक त्यागी जी का भाई साहब जो है 99.25% है, 99.25%, ठीक है। तो भाई साहब ये आप देखेंगे 99.25% है, ठीक है। इसको आप देखेंगे 99.25% का मीनिंग क्या हो गया। पहले तो अब ये देखो परसेंटाइल में स्कोर कितना इनका स्कोर था 81। नॉर्मलाइजेशन स्कोर पता है क्या है 81.25, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर पता है क्या है 81.25, और भाई साहब पता है परसेंटाइल क्या है 99.25 पर। भाई साहब ये है गेम, मतलब सिर्फ 0.75% बच्चा आगे है। एक तरह से अगर हम देखें तो 0.75%। यहां पर क्या था 16 लाख है हमारे पास, 16 लाख, ठीक है, हमारे पास 16 लाख है। तो यहां क्या होगा 75/100 गुना में 1/100, ये हो गया, ठीक है। तो हम इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट अगर करना चाहें तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं 25 या 75, 25 चौके 16, ऐसा थोड़ा आसान पड़ जाएगा, ठीक है। और यहां पर हम देखेंगे तो 4 या 12, ठीक है, 4 या 12, तो 4 या 12 हो जाएगा। 4 चौकी 16 पर इसको काटा, ठीक है, और हमारे पास 4 या, मतलब ये पहले 12,000 बच्चों में है, मतलब ये पहले 12,000 बच्चों में से है। सब समझे अब इस बात को, ठीक है। कह रहा है फिर भी हमने इसमें तो फिर भी एक्यूरेसी, जैसे इसमें बहुत ज्यादा मैटर करेगा। जैसे ये देख रहे हो जो आपके स्कोर कार्ड में परसेंटाइल लिखा होगा वो ऐसे ही नहीं लिखा होगा, वो लिखा होगा पूरा दशमलव के भी आगे तक लिखा होगा, जैसे 99.2529 ऐसे करके लिखा होगा, मतलब ऐसे लिखा होगा पूरा आगे तक लिखा होगा पूरा। इसमें एक एक डेसिमल वाला हिसाब है, एक एक दशमलव के बाद सब चीजें भाई साहब इसमें इंपॉर्टेंट है, ऐसा हिसाब है इसमें, ठीक है। तो 86.9 आया सर, ठीक है। भाई साहब इनका स्कोर क्या था 81, और भाई साहब नॉर्मलाइजेशन स्कोर था 81.25, और परसेंटाइल इनका बन रहा है 99.2529, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। बताओ, भाई साहब ये चीजें बन रही हैं ऐसे। अब देखो, अब जो है अभी तो और भी एग्जाम्पल है हमारे पास इसको, अच्छा ये हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, इनके भी हैं। ये हमारे पास है मनीष सिंह जी हैं, मनीष सिंह। अब चलो, अब ये तो मैथ का क्वेश्चन बन गया, अब ये तो क्या बन गया मैथ का क्वेश्चन बन गया। और देखो इनके नंबर क्या है 78.75, और इनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या है 78.36, और हमसे बोल रहा है कि इनका परसेंटाइल क्या है 98.317,
और बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है इसमें 9। अब आप बताओ इनका कितना बन गया भाई साहब, अब आप बताओ इसमें इन्होंने क्या लिखा है 98 पॉइंट, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है 98.317 अप्रोक्सीमेट 98 मान लो चलो। अब आप बताओ 16 लाख बच्चों में से कितने बच्चे इनसे आगे हैं, बता सकते हैं आप भाई साहब? 16 लाख बच्चों में से हम 2 का निकाल लेंगे, 0 16 दूनी 32, 32,000 बच्चा इससे आगे है, बताओ। ठीक है, ये गेम है। तो गेम असल में पूरा ये है, परसेंटाइल का गेम है। ठीक है, ये परसेंटाइल का गेम पूरा इससे चेक होता है कि कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितने बच्चे पेपर में बैठे, क्या गेम था, ये पूरा उससे वेल मेंटेन्ड चलता है। ये ऐसा नहीं है कि भाई साहब हम इसमें अपने हिसाब से कुछ भी नहीं, ये परसेंटाइल है, ये परसेंटेज से अलग है गेम, ये परसेंटेज से अलग है। ठीक है, 18 देखो, ये देखिए आप समझो 20,73,000 तो अप्रोक्सीमेट फॉर्म अप्लाई हुए थे, जिसमें से 80.5% बच्चों ने एग्जाम दिया। 80.5 हम सर हर चीज का अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। 20,73,000 को हम 20 लाख मेंशन कर रहे हैं और 80.5 को हम 80 ले रहे हैं। ठीक है, मतलब हम अप्रोक्सीमेशन पर कर रहे हैं काम। ठीक है, तो ये गेम है जो टोटल समझने वाला है, मतलब ऐसा नहीं है। एक और बच्चे हैं हमारे पास, इनको अगर हम देखें